भैया आपको नमस्कार करता हूँ और शेमारू टीवी के तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता चल रहा था। ये वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं, भारत में ऐसे सचित्र देवर भाभी संवाद कहते हैं। वो 4 पंक्ति में भी पढ़ देना चाहता हूँ। हाँ। किसी से तुम कहाँ कम थे, किसी से हम कहाँ कम थे, किसी के हाथ में मरहम हमारे हाथ मरहम थे। शिकायत ना हमें तुमसे, शिकायत ना तुम्हें हमसे, धुले ना दूध के तुम थे, धुले ना दूध के हम थे। वाह। लेकिन भैया हमारी समस्या थोड़ी अलग है। हमको तो भैया हमने यहाँ पर सलाह दिया, लोग हमको सलाह देकर चले जाते हैं और आदमी तो आदमी भूत तक हमको सलाह दे देता है। अच्छा, मैं सही में भूत। तो एक दिन भूत से सवाल किया। एक दिन मैंने ऐसा भूत अभिभूत हुआ सुन के सवाल को। हाय हाय, अरे वाह, भूत अभिभूत हुआ, क्या बात है। भूत से सवाल किया, एक दिन मैंने ऐसा भूत अभिभूत हुआ सुन के सवाल को। मैंने कहा भूत भाई भूतनी से मिलवाओ। मैंने कहा भूत भाई भूतनी से मिलवाओ। चूमना मैं चाहता हूँ भूतनी के गाल को। मैंने कहा भूत भाई भूतनी से मिलवाओ। चूमना मैं चाहता हूँ भूतनी के गाल को। भूत पर भूत चढ़ा हुआ था भूतनी के प्यार का। बोला क्यों बिगाड़ते हो वर्तमान काल को। अब तुम्हें क्या जरूरत है भूतनी को चूमने की, घर जाके चूम लीजिए पत्नी के गाल को। घर जाके चूम लीजिए पत्नी के गाल को। बहुत बढ़िया अमित। ये जब टेलीकास्ट होगा मैं नहीं चलाऊंगा अपने घर में। एक एक शब्द होता है। उस दिन चला लो, फिर पता चल जाएगा कि तुम आदमी हो के भूत। जिंदगी में एक एक शब्द ऐसे होते जो आपके जीवन से जुड़े होते हैं। मैं एक शब्द आपके बीच में रखता हूँ कि लटपट बढ़ते थे। लटपट, अच्छा ये शब्द क्या बढ़िया बात। लटपट बढ़ते थे, लटपट चढ़ते थे, लटपट पढ़ते थे, पास हुए लटपट। वाह। लटपट जॉब जमा, लटपट रॉब जमा, लंपट बॉस के जी खास हुए लटपट। लट को पलट कर हंसी जब लटवती, लड़कों को लगा जैसे पट गई लट। ये हमारे यहाँ के आशिकों में सबसे बड़ा मिथ्य फैलाया गया है कि हंसी मतलब फंसी, लेकिन हंसी मतलब अलर्ट हो जाओ। लट को पलट कर हंसी जब लटवती, लड़कों को लगा जैसे पट गई लटपट। छेड़ने लगे वो सब मिलकर उसे जब, पास वाले कोतवाली चट गई लटपट। अब पाते ही कंप्लेन सिटी कोतवाली पुलिस वारदात स्थली चट गई लटपट। और अच्छे अच्छे दादाओं को नानी याद आई और नानाओं की लंबी नाक कट गई लटपट। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आदमी परेशान न हो तो क्या करे। आदमी को जिंदगी में है ना इतनी परेशानी है कि कर क्या सकता है। जैसे हर लड़का, हर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड में बीवी को ढूंढता है और बीवी में गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, और गर्लफ्रेंड ही अगर बीवी बन जाए तो दूसरी ढूंढता है। मतलब जिंदगी में ढूंढता जरूर है। अब कई लोग कह रहे हैं इन्हें पता कैसे चला। पता चल जाता है, संदेश पता चल जाता है। ये तुम अपनी स्कूटी ले जाते हुए खाली सीट की ओर देखते हो ना, तब पता चल जाता है कि तुम चाहते हो कोई यहाँ आके बैठे। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता नहीं है भाई साहब। हंसी, खुशी, मुस्कान, राहत, तसल्ली ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। संदेश ये पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। इनके लिए दारू पीनी पड़ती है। सब मिलती है हंसी, खुशी, मुस्कान और राहत और तसल्ली और ताकत, हिम्मत। कम हिम्मत की बात है ये भाई। दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होती है। जैसे मैं लड़कियों को देखता हूँ तो कई बार आजकल मैं 2-2 फुट के बैग ऐसे लेके जा रही होती।
इतने लगता है पढ़ने जा रही है, आटा मांगने जा रही है, तो पता ही नहीं चलता है इनका यार। जमाना बदल तो जरूर गया, लेकिन देखो एक मामले में हिंदुस्तान कभी नहीं बदला और कभी नहीं बदलेगा। विदेशों में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप उन्हें खिलौना देते हैं कि इसके साथ खेलेगा। हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप एक और पैदा कर देते हैं, इसके साथ खेलेगा। हम कुछ मामलों में बिल्कुल नहीं बदलते और बदलना भी नहीं चाहिए। शैलेश भाई, एक कविता है, हास्य व्यंगी कविता वीर रस के अंदाज में पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा सुनिएगा। सुनाओ। कल जीवन का मोल ना होगा, कोई गोल मटोल ना होगा, सब दुबले और मरियल होंगे, दिखने में सब सड़ियल होंगे, किसी के सर पे बाल ना होंगे, चिकने चिकने गाल ना होंगे, चेहरा झुर्री दाल मिलेगा, बिना मुंह सरदार मिलेगा, बॉब कटकर पंडित होगा, हर परिवार विखंडित होगा, कोहली के ना दाढ़ी होगी, सबकी नीयत माड़ी होगी, बिन मुर्गी के अंडा होगा, उस अंडे पर खोलना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा। क्या बात है, वाह वाह। आने वाली सदी में औरतें कैसी होंगी, कोई अन्यथा ना ले। सुनिएगा। कल नारी ना नारी होगी, सड़ी हुई बीमारी होगी, तन पर जीनी साड़ी होगी, बिन इंजन के गाड़ी होगी, कल का मर्द मर्द ना होगा, नारी में कल दर्द ना होगा, पुरुष संभालेगा कल बच्चे, नारी ड्यूटी पर जाएगी, कल नारी एक गारी होगी, एकदम अत्याचारी होगी, उसका कोई भूगोल ना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा। और सुनिए, आने वाली सदी में क्या क्या होगा। 6-6 इंच के बच्चे होंगे, 6-6 इंच के बच्चे होंगे, बिल्कुल अकल के कच्चे होंगे, घर घर में कल फाके होंगे, दिन में ही कल डाके होंगे, पुलिस चोरी करवाएगी, सच्चों को ही मरवाएगी, कल केवल घोटाले होंगे, काले धंधे वाले होंगे, झूठों की तो मौज मनेगी, सच्चों के मुंह काले होंगे, कल सच्चा कोई बोलना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा। नेता कैसे होंगे देश के, देखिए। कल सस्ता ना नेता होगा, नेता भी अभिनेता होगा, अरबों में ही बिका करेगा, शॉर्ट टाइम तक टिका करेगा, अब तो केवल चारा खाते कल देश को खा जाएंगे, अब तो केवल चारा खाते कल देश को खा जाएंगे, ना देव कृष्ण की पूजा होगी, ना गांधी को याद करेंगे, अभिनेता का मंदिर होगा, हीरोइन की पूजा होगी, पर इनका कोई पोल ना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अंतिम गधे व कुत्ते डिश खाएंगे, गधे व कुत्ते डिश खाएंगे, खेत में हम चरने जाएंगे, जीते जी मरने जाएंगे, दूध से महंगा दूध मरेगा, बच्चे भूखों मरा करेंगे, बिना दूध के पला करेंगे, कल आंखों में शर्म ना होगी, माता भी कल नर्म ना होगी, खून यूं ही बहा करेगा, कल जीवन अनमोल ना होगा, कल जीवन का मोल ना होगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया देव, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल जीवन का मोल न होगा। अगर सच कहूं देव, तो जीवन का मोल आज भी नहीं रहा। हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हमारे यहाँ हर चीज का मोल है, जीवन का मोल नहीं है। यकीन मानिए, अखबारों में सुबह नाश्ता करते वक्त हम मौत की खबरें सिर्फ खबर की तरह पढ़ते हैं, वो हमारे हृदय में संवेदना की एक हिलोर भी पैदा नहीं करती है। हम इतने मृत प्राय हो गए। अखबार में खबर होती है कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मरे, या कहीं आग लग गई, इतने लोग मरे, हमारे लिए वो सिर्फ खबर है, संवेदना नहीं है। आदमी इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि जब तक उसके आसपास कोई तकलीफ में ना हो तो उसे तकलीफ होती ही नहीं। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब हमारी जिंदगी का साथी सिर्फ एक मोबाइल फोन रह गया है और कोई नहीं। हम सब के सब इसमें बंध गए हैं। जो है वो यही है, जो संदेश देता है वो यही देता है। हम जिसे संदेश देते हैं इसी से देते हैं, इसे ही देखते हैं, इससे ही खुश होते हैं। हमारे बच्चे मशीनों के साथ कंफर्टेबल हैं, इंसानों के साथ नहीं है। एक हमारा ज़माना था जब हमारे माँ बाप हमें गलियों में से पकड़ पकड़ के लेके आते थे कि घर में चल खेल मत, और आज का ये ज़माना है कि माँ बाप बच्चों को धक्का देते हैं कि बाहर जाके कुछ खेल तो सही, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। जीवन का मोल आज भी नहीं है दोस्त। लेकिन कविता एक ऐसी ताकत है, शायरी एक ऐसी शय है जो जीवन को सिर्फ मोल ही नहीं देती, जीवन का मोल नहीं देती, बल्कि जीवन में अर्थ भी पैदा करती है। ये जो कलाएं जितनी है ना, चाहे वो संगीत हो, नाटक हो, अभिनय हो, कविता हो, नृत्य हो, चित्रकारी हो, कोई भी कला हो, ये जीवन को अर्थ देती है। कोई भी रचना है वो जीवन को जीवन बनाती है। अगर पूरा दिन आपका रचना विहीन निकल जाता है तो समझ लीजिए आपने दिन बिता दिया, आप जिए नहीं है।
हम लोग दिन बिता रहे हैं, हम जी नहीं रहे। कुछ तो सृजन कीजिए सुबह उठ के। सृजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कविताएं लिखें, सृजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहानियां लिखें, सृजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चित्र बनाएं। सृजन तो कुछ भी हो सकता है ना। किसी ऐसी बस्ती में चले जाइए जब बच्चों के पास पढ़ने के पैसे नहीं हो, उन्हें जाके अक्षर का ज्ञान करा दीजिए, आप एक अच्छे नागरिक का सृजन करेंगे। कुछ रचिए जरूर, कुछ सृजित जरूर कीजिए। जिंदगी को बिताइए मत, जिंदगी को जिए। और जब तक आप जिंदगी जिएंगे नहीं तब तक लगेगा ही नहीं कि हम इंसान हैं। तो इस जीवन का मोल पैदा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं।